गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आई नो बेटा, ये लॉकडाउन चल रहा है, हम सब घरों में ही हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब घरों में हैं तो हमें इस टाइम को यूज करना चाहिए, ना कि मिस यूज करना चाहिए। आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव। और अभी मदर्स डे भी है आज, तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मदर्स डे की। आपके सर पे सदा आपकी माँ बाप का साया बना रहे, आप लोग खुश रहें। तो आपको आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्प करें। उन्हें कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस आप लोग उनका कहना मानिए। वो आपसे बड़े हैं तो आपको कोई अच्छी बात ही बताते हैं, वो कोई गलत बात नहीं कहते, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको सुनिए थोड़ा। तो आज हम लेके आए हैं साइंस का टॉपिक कंबशन एंड फ्लेम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली कंबशन की, फ्लेम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये है हमारा लेसन कंबशन एंड फ्लेम। पहले बात करेंगे कंबशन क्या होता है। अच्छा बेटा, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जलने के लिए यूज की जाती है, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन। देखा आपने ना। तो ये सब चीजें क्या है, कुछ ना कुछ जलाने के रूप में काम में ली जाती हैं। इनको बोलते हैं फ्यूल। वो चीजें जो कुछ जलाने के रूप में काम में ली जाती है उनको कहते हैं फ्यूल। अब ये जलते कैसे हैं, ये जब जलते हैं ना तो क्या करते, जलते कैसे हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं। और जब ये जलते हैं तो हीट और लाइट देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, यही कहलाता है कंबशन। तो प्रॉपर डिफाइन ये है, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ध्यान रखना, ऑक्सीजन, कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आपको पता है बहुत सारी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, और ठीक है, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन उनमें से ओनली ऑक्सीजन ऐसी है जो किसी चीज को जलाने में हेल्प करती है। तो कोई चीज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट देती है, हीट मतलब आपने देखा ना, आग के पास जाते तो गर्म लगता है, तो हीट ताप देती है, उस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। दैट इज कॉल्ड कंबशन। क्लियर। अब जो मटेरियल होते हैं जो ये प्रोसेस शो करते हैं उनको कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। देख रहे हैं आप, एक कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल वो कहते हैं मटेरियल विच बर्न्स, जो जलते हैं वो कंबस्टिबल हैं, जो नहीं जलते डू नॉट बर्न, वो मटेरियल जो नहीं जलते हैं वो नॉन कंबस्टिबल है। अब ये तो आपको पता ही है कंबस्टिबल कौन कौन सी चीजें जलती हैं। वुड हो गया, कोल, कैरोसिन, वो एलपीजी वगैरह, ठीक है। और जो नॉन कंबस्टिबल कौन सी है, मटेरियल जो नहीं जलती हैं, जैसे आपका हो गया स्टोन, मेटल। ये स्टोन तो बिल्कुल नहीं जलता, मेटल बहुत ज्यादा हीट देंगे तो जलेगा नहीं, उसमें से आग नहीं निकलती है, वो सिर्फ मेल्ट होता है, ठीक है। एक फर्क होता है जलने में और मेल्ट होने में भी फर्क है। जो चीज, अब आप एक तो कोयला देखिए, पेपर देखिए, पेपर को जब आप जलाते हैं तो उसमें से फायर निकलती है, आग निकलती है, फ्लेम निकलती है। बट कोयला जब जलाते हैं तो उसमें से आग नहीं निकलती है, वो सिलकता है। तो ये डिफरेंस होता है जलने में, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है। इस लेसन में एक चीज, एक नाम आ रहा है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, जिस पर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज मतलब जलने लगती है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी पेन रखा हुआ है, ठीक है, पेन रखा हुआ है, क्या ये अपने आप जल जाएगा? नहीं ना। आपकी मैस्टिक रखी है, चलो फ्यूल पे आ जाओ, मैस्टिक रखी है, क्या वो अपने आप जल जाएगी? नहीं जलेगी। कैरोसिन का तेल रखा है, क्या वो अपने आप जल जाएगा? नहीं जलेगा, जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं। मतलब वो मटेरियल जब तक अपने इग्निशन टेम्परेचर, जो उनका एक टेम्परेचर फिक्स है इग्निशन टेम्परेचर, उतना हीट नहीं होगा तब तक वो नहीं जलेगा। अच्छा, आपने और जो, अच्छा जैसे एक तो होती है वुड और एक तरफ लिया हमने कैरोसिन का तेल, ठीक है।
अगर इन दोनों को लेके बैठे हैं तो आपने देखा है जब वुड को आग लगाते हैं तो क्या वो इनमें से कौन सा, दोनों में आपने आग लगाई तो कौन सा पहले जलता है? वुड को जलने में थोड़ा टाइम लगता है, कैरोसिन थोड़ी देर बाद जल्दी आग पकड़ लेता है, वुड की अपेक्षा उससे जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो कैरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, कम है, वो जल्दी आग पकड़ता है, और जो वुड का है वो हाई इग्निशन टेम्परेचर है, वो थोड़ी लेट आग पकड़ता है। तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर सब चीजों के, जो भी फ्यूल्स हैं उनके अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसके बेस पर वो आग पकड़ते हैं। और वो चीजें जो लो टेम्परेचर पर आग पकड़ लेती हैं उनको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल, जो चीजें जलती हैं, जो आग पकड़ लेती हैं लो टेम्परेचर पर, वो यही एग्जांपल इसमें आपने देने होते हैं। कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, तो यही एग्जांपल इसी में आते हैं। क्लियर? इग्निशन टेम्परेचर की डिफाइन याद होगी। द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। और जो सब्सटेंस लो टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, और वो जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? हर चीज का टेम्परेचर, हर फ्यूल का अपना अपना टेम्परेचर होता है। जब तक आप उसके इग्निशन टेम्परेचर तक, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर फिक्स है, तब तक गर्म नहीं करेंगे, तब तक वो आग नहीं पकड़ेगी। अच्छा, आपको एक चीज बताती हूँ, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो अगर आप खुले में छोड़ देंगे हवा में, तो वो हवा की जो ऑक्सीजन है ना, खुले में छोड़ने पर ही, अब लकड़ी खुले में पड़ी है, कैरोसिन है, माचिस की तीली, अपने आप आग नहीं पकड़ती क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा है। लेकिन जो सोडियम है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है। उसको आप हवा में छोड़ोगे तो वो हवा की जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके वो जल जाती है, उसी टाइम एक फुस की आवाज के साथ इसमें आग लग जाती है। तो इसीलिए इसलिए सबसे कम, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर सोडियम का होता है। इसलिए इसको संभालना बहुत मुश्किल है। इसको किसमें रखते हैं? कैरोसिन के तेल में इसको डाल के रखना पड़ता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इसलिए इसको घरों में यूज नहीं करते हैं। अच्छा, आपको पता है जब कोई आग लगती है, जब कोई फायर जलती है, तो उसके लिए 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया, एक फ्यूल चाहिए, कोई भी फ्यूल हो गया, और एक होगी हीट। ये बातें आप ध्यान रखना कि कोई भी आग लगती है, आपने सुना होगा आग लग जाती है कई बार, तो वो आग लगी कैसे, उस आग को लगने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, कोई भी 3। लेकिन अब आग लगी है तो उसको बुझाना भी है, तो उस आग को बुझाने के लिए इन 3 पॉइंट्स में से आप कोई 1 या 2 पॉइंट हटा देंगे या उसको कम कर देंगे तो आग बुझ जाती है। जैसे आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आता है, वो क्या करता है? पानी डालता है। वो डिपेंड करता है कि आग कैसे लगी है। जैसे तेल वगैरह की, मिट्टी के तेल वगैरह की लगी हो तो सैंड डालते हैं, और जैसे बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी से लगी हो तो उसमें पानी का यूज नहीं करते क्योंकि करंट लग जाता है, तो उसमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। तो मटेरियल अलग है गैसों को बुझाने के, लेकिन उनका मतलब उनका मोटो एक ही होता है कि वो क्या करते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं कि कोई चीज जल रही है तो उस पर पानी डालने से क्या होगा? पानी डालने से जो फ्यूल जो जल रहा था ना, उस जो फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर था वो ठंडा होके वो लो हो गया, लो होते ही वो बुझ जाएगा। या जैसे कोई चीज जल रही है उस पर हम कंबल डाल देते हैं, गीला कंबल डाल देते हैं ना, या आपने सैंड डाली तो क्या करा हमने, एयर की जो ऑक्सीजन से वो चीज जो जल रही थी ना, वो कॉन्टैक्ट हमने उसका तोड़ दिया। कॉन्टैक्ट तोड़ते ही वो चीज जलना बंद हो जाएगी। तो इसमें से आप कोई भी चीजें, इन 3 में से 1 या 2 चीज अगर आप किसी चीज की रोक देते हैं तो वो चीज जलने से बच जाती है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है, तो उसको आप बुझाते कैसे हो? जल रही है वो, उस पर पानी नहीं डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो लकड़ी की इग्निशन टेम्परेचर था वो कम हो गया, और वो पानी डालने से वो कम हो गया और वो बुझ गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आग को जलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। इनमें से कोई भी आपको 2 चीज या 1 चीज ब्रेक करनी पड़ेगी आग को बुझाने की। तो ये तो हमने टर्म्स बात करी थी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन 3 तरह के होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन।
एक्सप्लोजन। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। रैपिड फटाफट बताती हूँ। रैपिड क्या होता है, अब आपने घर में माचिस जलाई या मोमबत्ती जलाई या गैस के पास आप लाइटर लेके गए और गैस की नॉब ऑन करी तो वो जली। ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा कुछ किया, कुछ हेल्प मांगी किसी चीज से, जो चीज करने पे जली है वो है रैपिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यही है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ गैस स्टोव। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जब आपने कुछ नहीं किया बट कोई भी फायर अपने आप जल जाती है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, वो होती है स्पॉन्टेनियस। इसके एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, फॉरेस्ट फायर। जंगल में जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सन की लाइट से सूखे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अपने आप आग पकड़ लेती है और वो आग फैलती चली जाती है, वो किसी ने लगाई नहीं है, वो होती है स्पॉन्टेनियस। और आपने सुना होगा कोल माइंस होती है, लकड़ी, वो कोयले की खानें वगैरह होती है, वो कोयले की खाना आपको पता है नीचे है, जमीन में दबी हुई है, तो अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो खाने अपने आप आग पकड़ लेती हैं और कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, वहां पे लोग भी जल जाते हैं, कई बार ऐसी मिसहैपनिंग होती रहती है। तो इसमें आप कोल माइंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल माइंस होगी, फॉरेस्ट फायर होगी, रैपिड में बर्निंग ऑफ गैस स्टोव मैंने आपको बताया था। थर्ड आता है एक्सप्लोजन। इनमें हीट और लाइट, इन दोनों में क्या होती है, हीट और लाइट निकलती है, हीट एंड लाइट। हीट आपको पता है गर्मी निकलती है, लाइट मतलब रोशनी निकलती है। इन दोनों में जो एक्सप्लोजन होता है, इसमें हीट भी निकलती है, इसमें लाइट भी निकलती है और इसमें साउंड भी निकलती है, आवाज भी निकलती है। एक्सप्लोजन धमाका, आपने कोई बम फूटता है, आप दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब उनको जलाते हैं तो हीट और लाइट के साथ साथ एक तेज आवाज भी निकलती है, वो एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का। जो आपके क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स इसका एग्जाम्पल है, जो जलने पर ये तीनों चीज देते हैं। तो ये डिफरेंस है तीनों टाइप के कंबशन में, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। क्लियर है आपको लेसन? इसमें आपने सारा कंबशन के बारे में पता किया, उसके टाइप्स क्या होता है कंबशन, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, टाइप ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। तो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी स्टडी जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर लीजिए। ओके, बाय बाय।